वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। कोरोना संक्रमण के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था के बीच इस बार का ये बजट बेहद खास है। दरअसल आम जनता के साथ साथ किसानों के लिए भी इसमें कई घोषणाएं की गई। इसमें सरकार ने किसान आंदोलन के केंद्र में रही एमएसपी को अब सीधे किसानों के खाते में भेजने का ऐलान किया है। Inclusive development, our second priority. Agriculture. The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. आपको बता दें कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसके जरिए केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। अनाज, दलहन, तिलहन और बाकी फसलों पर सरकार एमएसपी देती है। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फ्री फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही। Chemical free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. साथ ही किसानों के खेत के असेसमेंट के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स और कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने की भी बात कही। Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. वित्त मंत्री ने किसानों तक तकनीक पहुंचाने की दिशा में भी काम करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल के तहत स्कीम लाई जाएंगी, जिससे किसानों तक डिजिटल और हाईटेक तकनीक पहुंचाई जाएगी। यही नहीं, नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए फंड की सुविधा मिलेगी। इसके जरिए एग्रीकल्चर से जुड़े स्टार्टअप और रूरल एंटरप्राइज को फाइनेंस किया जाएगा, जो खेती से जुड़े होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने को कहा जाएगा, ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके।